हमने रमेश सिप्पी का काम किया था उनके कौन रमेश सिप्पी जी? रमेश सिप्पी शोले पिक्चर डायरेक्टर। ओ बसंती वाले शोले। हाँ जी, अरे हाँ जी। वाह, क्या बात है। हेलो एंड वेलकम टू द डेकोर डिस्कवरीज, एक ऐसा पॉडकास्ट जहां हम लाएंगे आपके सामने कई दिलचस्प कन्वर्सेशन विद सम ऑफ द ब्राइटेस्ट माइंड्स इन द वर्ल्ड ऑफ इंटीरियर डेकोर। मैं हूं रोहित तेजराज जैन, आपका होस्ट और आपका दोस्त, और हर एपिसोड पे हम इनवाइट करेंगे कुछ ऐसे स्पेशल गेस्ट जो हमारे साथ शेयर करेंगे उनके यूनिक इंसाइट्स, क्रिएटिव आइडियाज, एक्सपर्ट एडवाइजेस एंड इंडस्ट्रियल विजन्स ऑन ट्रांसफॉर्मिंग द लिविंग स्पेसेस। So buckle up your seat belt and get ready to explore. Let's begin. आज के हमारे गेस्ट है मिस्टर कन्हैया लाल जी मिस्त्री उर्फ कनुभाई मेवाड़ा। सर, आप कनुभाई मेवाड़ा के नाम से ज़्यादा पहचाने जाते हैं। आपकी कंपनी का नाम लीनिएज आर्किटेक्ट डिज़ाइंस। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम आपको बड़ा थैंक यू बोलना चाहते हैं। आपने अपनी बहुत वैल्यूबल टाइम निकाल के हमारे लिए ये स्पेशल एपिसोड में आप हमारे साथ बैठे। सर के बारे में एक रफ इंट्रोडक्शन के कनु भाई जो है काफ़ी सालों से, हम भी इनको पर्सनली जानते हैं, काफ़ी सालों से ये बड़े बड़े ही अच्छे काम कर रहे हैं। रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स, कमर्शियल प्रोजेक्ट्स, आप कोई भी स्पेस इनको दे दो, ये उसका पूरा हुलिया बदल देते हैं। इन्होंने काफ़ी बड़े लोगों का काम भी किया है, अच्छे अच्छे नामचीन लोग जैसे रमेश सिप्पी जी का उन्होंने बंगलो बनाया है, पद्मिनी कोलाम्बुरी जी का ऑफिस बनवाया है, शिल्पा शेट्टी जी का आपने कुछ काम किया है। ये सारे चीज़ें बहुत एक्सपीरियंसेस आपके लाइफ में ला के देते हैं। तो सर, आपके मुंह से हम आपके काम के बारे में कुछ समझना चाहेंगे। पहले फर्स्ट ऑफ तो आपने यहाँ भी ये बुलाया, इसके लिए आपका धन्यवाद। आपने जो प्लेटफॉर्म दिया है हम लोग को बातचीत करने का, उसके लिए आपको थैंक यू वेरी मच। ये हमारा जीवन में मौका मिला है कि हम लोग लाइफ में सेलिब्रिटी का काम कर सकें और अच्छी तरह से हमने उनका काम किया है। आपने भी एक चांस दिया है आर्किटेक्ट लोग को कि कुछ बातचीत कर सके, एक दूसरे को प्लेटफॉर्म पर ला सके और हम लोग आगे बढ़ सके। तो थैंक यू वेरी मच टू यू ऑल्सो। और ये 30 ईयर्स से हम लोग काम कर रहे हैं लाइन के अंदर, और पैन इंडिया हम लोग का काम चलता है। तो ऑल ओवर इंडिया में जितने भी क्लाइंट है सेटिस्फाइड है हमारे काम से, और हम ट्राई करते हैं कि उनको जो चाहिए अच्छी तरह से काम करके देते हैं। हम भी आपके कस्टमर हैं, हम भी काफ़ी सेटिस्फाइड है आपके साथ। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। आपने जो बताया कि हमने ये इनिशिएटिव लिया है, तो हमने ये इनिशिएटिव लेने के पीछे कुछ R&D की थी, जिसमें हमने ये समझा था कि आज की जो जनरेशन है वो हर चीज़ मोबाइल उठाया, सर्च किया गूगल पे जाके और चीज़ों को जानना चाहते हैं। आज की जनरेशन को जितनी चीज़ें हम ऑनलाइन दे सकते हैं उतनी हम कोशिश कर रहे हैं। तो वहीं पे हमको ये थॉट प्रोसेस आया कि कुछ ऐसी चीज़ हम बनाए जिसमें खुद बड़े बड़े आर्किटेक्ट्स जिन्होंने सालों साल काम किया, वो अपने मुंह से अपने काम के बारे में, अपने रिसर्च के बारे में, अपने तरक्कियों के बारे में लोगों को बताए, तो उनसे वो लोग सीखे, वो अपने घर के स्पेसेस को, अपने ऑफिसेस को, उस पे कैसे आपके इनपुट्स को यूज़ करके, यूटिलाइज करके, और अपने जो जो भी वो काम कर रहे हैं उसको और कितनी अच्छी तरीके से बढ़ा सके, कितनी अच्छी तरीके से उसको और ब्यूटीफाई कर सके। इसी कारण से हमने ये इनिशिएटिव लिया है। इसी सब डिस्कशन में मुझे भी एक क्यूरियोसिटी बनी है कि मैं भी आपके सामने कुछ चीज़ें रखना चाहता हूँ। जैसे कि आज की तारीख में ये हम आपसे पूछते हैं कि आज आप अलग अलग तरीके के लोगों से मिलते हैं। हर किसी इंसान की अपनी अपनी एक तरीके से एक पर्सनैलिटी होती है। आपको कोई और तरीके मिलते हैं, कुछ अच्छे मिलते हैं, कुछ बुरे कस्टमर्स मिल जाते हैं। तो ये जो लोग आपको अलग अलग तरीके के मिलते हैं, इसमें आप किस तरीके से उनको समझ के, फिर उनकी पर्सनालिटी को समझ के आप जब उनका काम करते हैं तो आपके काम में वो रिफ्लेक्ट कैसे होता है, या आप अपने काम में उनकी पर्सनालिटी को इंडल्ज करके कैसे उस चीज़ों को, आपका इंटीरियर के स्पेस को आप और ब्यूटीफाई कर देते हो? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन किया आपने। पहले तो एक्चुअली में कोई भी आप काम लेते हो और जो क्लाइंट को इंटीरियर कराना है, वो जो आर्किटेक्ट पकड़ता है, जिनके पास काम कर रहा है, डिज़ाइनर को पकड़ता है, तो वो ट्राई करता है कि ये मेरा ड्रीम होम है, मेरे टेस्ट से बनाना है, तो मेरा टेस्ट कौन फुलफ़िल करेगा। तो इंटीरियर डिज़ाइनर आर्किटेक्ट ट्राई करते हैं कि उनको समझे, उनकी रिक्वायरमेंट समझे, उनका टेस्ट समझे, उनका पर्सनल हॉबीज़ क्या है ये समझे। उनको समझने के बाद उसको डिज़ाइन में डेवलप करता है। वो ट्राई करता है कि क्लाइंट फुल्ली सेटिस्फाइड हो जाए। तो बहुत ही ज़रूरी एक्चुअली में इंटीरियर लाइन में है कि आपको उनको समझना है।
उन्हें क्या चाहिए। जब तक आपको समझ में नहीं आता है, आप कुछ भी बनाते हो, सब रॉन्ग हो जाता है। तो उनको हम प्रॉपरली समझते हैं, उनकी हॉबीज़ समझते हैं, उनकी लाइफस्टाइल समझते हैं। इसके अलावा उनकी पर्सनैलिटी देखते हैं कि वो कौन से पर्सन के लिए हम काम कर रहे हैं, उनकी पर्सनैलिटी क्या है, उनके कौन से फ्रेंड्स है, कौन से वॉल्यूम में चाहिए काम करना है। वो समझ के हम डेवलप करते हैं, फिर डिज़ाइनिंग के में बैठते हैं, तब जाके वो काम एक पूरा होता है। आपको ऐसे लोग मिलते होंगे जो कि लाइक बहुत सारे टाइप के कस्टमर्स हमने भी देखे जहाँ पे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पूरा का पूरा काम आपको सौंप देते हैं और बोल देते हैं भाई कन्नू भाई ये घर की चाबी लो, हमको घर बना के दे दो। कुछ ऐसे लोग होते होंगे जो आपको हर चीज़ में इंटरफेयर करते होते हैं, उनकी खुद की हर चॉइस बहुत डिटेलिंग जाननी होती है, हर चीज़ में वो घुस जाते हैं, आपके सिर पे बैठ जाते हैं। कुछ कस्टमर्स ऐसे होते होंगे जो शायद आपको अपनी नीड्स बता देते हैं और फिर आप आपके हिसाब से उनकी डिज़ाइंस डेवलप करते हो, बट वो फिर भी आपको पिंग करते रहते हैं कि सर ऐसा नहीं करो वैसा करो। तो ये सब चीज़ जब आपको एक्सपीरियंसेस होते हैं तो आप इनको कैसे मैनेज कर लेते हो और कैसे डील करते हो इन लोगों से? नहीं, ऐसा है ना एक्चुअली में कि हर एक क्लाइंट की अपनी एक थॉट होती है, हर एक का अपना एक नेचर होता है। तो हर क्लाइंट चाहता है कि मेरा जो घर बने सबसे अलग बने और मैं अच्छे आर्किटेक्ट से काम कराऊँ जो रिपीट भी नहीं हो। राइट। लेकिन उनकी पर्सनल चॉइस को हम डेवलप करने की ट्राई करते हैं। जैसे बहुत सारे क्लाइंट होते हैं एक्चुअली में जो उन लोग डिस्टर्ब भी नहीं करते और बोलते हैं आपको जैसा काम करना है वैसे करो। तो वो हमारे पहले 2-4 काम देखते हैं, डिफरेंट क्लाइंट देखते हैं, डिफरेंट काम देखते हैं। वो काम देखने के बाद डिसाइड करते हैं एक्चुअली में कि इस टाइप का टेस्ट हमको चाहिए, तो हम वो टेस्ट पे उनको काम करके देते हैं। सेकंड होता है एक्चुअली में क्लाइंट आज की तारीख में बहुत इंटेलिजेंट है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इतना बड़ा है कि वहाँ से पिंटरेस्ट से, गूगल से, फेसबुक से इतनी सारी डिज़ाइन लोग मिल जाती है उनको कि वो खुद बोलते हैं कि डिज़ाइन आज ये बनाओ, फिर नेक्स्ट डे बोलते हैं कल ये बनाओ, हाँ, परसों बोलते हैं ये बनाओ। ये भी आपके साथ तो हुआ रोज़ होता उनकी होगा। अपनी अपनी थॉट बदली होती है। तो थॉट तो बदली होती है एक्चुअली में, उनको पता ही नहीं क्या करना है। इसके लिए हम उसको 3D बनाते हैं, डिज़ाइन को रफ दिखाते हैं, तब उनको समझ में आता है कि अपने घर के लिए ये चीज़ अच्छी है। राइट। उसमें बहुत सारे चीज़ काम करती है, लोगों के नेचर काम करते हैं, उनको समझना पड़ता है, उनका बजट काम करता है, उनका टेस्ट समझना पड़ता है। ये सब समझने के बाद हम काम करते हैं। राइट। जैसे अभी बहुत गुजराती और मावड़ी क्लाइंट होते हैं, उनको पूरा नीट एंड क्लीन चाहिए, मेंटेनेंस फ्री घर चाहिए। तो अभी मैंने एक्चुअली बोरली में ही काम किया था, एक बहुत बड़े बिल्डर है, ओके। तो उनका मैंने काम किया तो उनके घर में पूरी वॉल टू वॉल उनको पेंट ही नहीं कराना, हाँ। तो पूरा मेंटेनेंस फ्री भी चाहिए, वो दिखना चाहिए पेंट किया हुआ है। तो वहाँ पे हमने सॉलिड सरफेस यूज़ किया था जिसको कोरियन बोलते हैं, अच्छा। तो मेंटेनेंस फ्री भी हो गया और नीट एंड क्लीन भी दिखता है। और किसी क्लाइंट का नेचर ऐसा होता है एक्चुअली में कि उनको थोड़ा एक्चुअली में म्यूज़िक सिस्टम चाहिए या कुछ लाउड लुक चाहिए। और बॉम्बे के जो एटमॉस्फेयर है उसके अंदर घर छोटे होते हैं और घर में रहने वाले 3 अलग अलग नेचर के लोग होते हैं। जो बच्चा कॉलेज में पढ़ता है उनको अपना टेस्ट चाहिए मॉडर्न, राइट। जो पेरेंट्स है उनको मंदिर टाइप का सिंपल टेस्ट चाहिए, जो मास्टर उनको अपना टेस्ट चाहिए। तो हम लोग ट्राई करते हैं कि हर एक रूम के अंदर उनकी दुनिया पूरी हो जाए। तो हर एक से सेपरेट बात करते हैं, सेपरेट मीटिंग करते हैं और ट्राई करते हैं कि उनके हिसाब से वो काम हम कर सकें, उनको सेटिस्फाई कर सकें। सो जैसे भी आपने बताया कि आप अलग अलग लोगों से लाइक एक ही फैमिली में लड़का है, पेरेंट्स है, उनके पेरेंट्स हो, सो बेसिकली देखा जाए तो हर घर में मैं शायद देखता हूँ कि 3 जनरेशन होती होगी। तो हर जनरेशन के हर इंसान के अपने एक सेंटिमेंट्स होते हैं। तो जैसे आपने भी बताया कि सेंटिमेंट्स जो अपने इनके जो पर्सनल लोगों के खुद के जो सेंटिमेंट्स होते हैं उसको आप किस तरीके से आप कैसे ऐसे यूनिक आइडियाज़ निकालते हो जिससे उनके सेंटिमेंट्स उनके रूम में हाईलाइट हो जाते हैं और वो जब उस रूम में जाए तो उसको फील होता है कि नहीं दिस इज़ माई प्लेस, ये मेरी जगह है जहाँ पे मैं एक कंफर्ट जोन में आके बैठा हूँ। इरिस्पेक्टिव मैं पूरा दिन भर कहीं पे भी रहूँगा, जब बट मैं उस रूम में आता हूँ जहाँ पे रूम ही मेरे हिसाब से बना हुआ है, जिस पे मेरी सोच, मेरा थॉट प्रोसेस, मैं जो उठता बैठता हूँ, जो खाता पीता हूँ, जो पहनता हूँ, वो सब के सब उस रूम में। तो आप किस तरीके से इस चीज़ को डिज़ाइंस में कन्वर्ट कर देते हो? नहीं, ऐसे बहुत ही क्लाइंट मिलते हैं जिनके लक्की चार्म होते हैं या उनके कोई मेमोरीज होती है या कोई एंटिक चीज़ होती है जो बरसों से चली आती है, उनकी फैमिली से लेके आते हैं, कहीं पर्सनल गम पसंद आता है, कहीं यूरोप घूमने गए तो वहाँ से लेके आते हैं। तो उनकी एक मेमोरीज होती है जो उनको एक्चुअली पसंद है। इसके अलावा उनकी इच्छा होती है कि मैं चीज़ को अपने घर पे नए इंटीरियर में सेट करूं और जब भी उसको देखूं तो मुझे एक्चुअली खुशी मिल जाए। तो हमको वो चीज़ का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, हर डिज़ाइनर को ध्यान रखना पड़ता है कि उनकी रिक्वायरमेंट पूरी हुए।
तो उसको हम प्रॉपरली एक्चुअली में इंटीरियर में प्लान करते हैं, प्रॉपर प्लेस देते हैं कि जब भी उसको देखे तो एक फीलिंग आ जाए, एक रिदम आ जाए, गाना बजे कि ये चीज़ मेरी है। जैसे हम लोग आर्टिफैक्ट भी क्लाइंट को सजेस्ट करते हैं, तो हम लोग को कहते हैं एक्चुअली में कि आर्टिफैक्ट बाज़ार से लेके मत आओ, आपको क्या मोटिव करता है वैसा आर्टिफैक्ट आप खुद ढूंढो, बराबर है। जब मिले तब लेके आना। लेकिन वो आर्टिफैक्ट को देख कर रखना चाहिए एक्चुअली में कि आर्टिफैक्ट का मतलब कुछ है। तो वैसे ही वो जो सेंटिमेंटल आइटम उनकी है जो उन लोग पहले से लेके आए हुए हैं, तो हम ट्राई करते हैं कि वही आइटम को प्रॉपरली सेट करें कि वो जब भी देखे उसको मोटिव मिले, वो हमेशा खुश रहे। तो ऐसे बहुत लक्की चीज़ भी होती है, वो ऐसी चीज़ होती है कि आप सोच ही नहीं सकते। कोई चीज़ ऐसी लेके आते कि हम लेके आए जब से शादी की तब से लेके आए साथ में, तो ये हमारे लिए बहुत लक्की है। घर चार बदली कर देंगे लेकिन वो आइटम वहीं चलती है। बहुत बार ऐसे केसेस होते तो ऐसे केस में बाकी पहले जो काम किए थे वो आर्किटेक्ट ने सेट नहीं किए थे, तो ये लोग पहली बार कह देते कि भाई आपको इंटीरियर करना है तो करो, नहीं तो नहीं करो। लेकिन ये चीज़ आपको प्रॉपर सेट करनी है, और हम लोग जब उसको प्रॉपर सेट करते हैं, उसमें लाइटिंग प्रॉपर देते हैं, उसकी प्लेसमेंट प्रॉपर देते हैं, तो वो चीज़ ज़्यादा एक्चुअली में अच्छी लगती है और प्रॉपर सेट हो जाती है। हाँ, वो उसी का खेल है, उससे ही चेंज हो। क्योंकि हम ये देखते हैं कि आज भी इंडिया में वो कल्चर नहीं बना जहाँ पे लोग ये समझ रहे हैं कि इंटीरियर डिज़ाइन आपके लाइफ का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। आप अपनी पूरी ज़िंदगी घर के अंदर या ऑफिस के अंदर बिताते हो, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उस घर को या ऑफिस को जहाँ आप पूरा दिन रहते हो वो उसको ऐसा बनाओ कि बस हम खो जाए उसके अंदर। हमको लगना चाहिए कि नहीं, ये मेरी स्पेस है। बट हमारे इंडिया में ये लोग समझ नहीं रहे। हम इस चीज़ को और कोशिश कर रहे हैं कि इंटीरियर डिज़ाइन को बहुत वैल्यू मिले, क्योंकि इसी से आपकी पहचान बनती है। नहीं, एक्चुअली में क्या है कि एक इंटीरियर होता है, जो घर का इंटीरियर करते हैं वो घर कंप्लीट कब होता है? वो घर कंप्लीट तभी होता है एक्चुअली में जब आप एक्चुअली में घर पे आते हो, को रिलीफ मिलता है, राइट, बहुत ज़रूरी है वो। होता ही होता है। तो वो हम ट्राई करते हैं एक्चुअली में घर एकदम कूल बने, वार्म बने, लोगों को पसंद आए, वहाँ बैठे तो एंजॉय कर सके। तो उनकी सेंटीमेंट आइटम वहाँ पे आप रखेंगे नहीं तो कैसे उनको पसंद आएगा? तो हम ट्राई करते हैं, उनको पसंद के हिसाब से बनाते हैं। सो अभी ये हम समझना चाहते हैं कि घर में जब आप इतने सारे मटेरियल यूज़ करते हैं, लाइक कितना मटेरियल लगता है, पेंटिंग, टाइलिंग्स, प्लम्बिंग, लाइटिंग, इसमें आप जो टेक्सचर्स और जो मटेरियल यूज़ करते हो वो किसी क्लाइंट के पर्सनलाइज एक्सपीरियंस को कैसे आप उसको जज करके, और फिर हाउ डू यू यूज़ दिस टेक्सचर्स और जो डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल उसके पीछे का थॉट प्रोसेस क्या रहता है आप लोग का? ये जो टेक्सचर वर्ड जो आप यूज़ कर रहे हो इंटीरियर के अंदर, उसका मीनिंग डिफरेंट होता है। टेक्सचर मतलब जो आदमी का नेचर रिफ्लेक्ट करता है हाँ जी। कि उनका नेचर कैसा है, उनका टेस्ट कैसा है। जैसे एग्जांपल, आप कोई रूम बनाते हो, जो रूम आपको कूल और साइलेंट चाहिए, तो रूम का टेक्सचर, रूम की डिज़ाइन सब फाइन लाइन में चाहिए। जो रूम में आप जाके बैठते हो तो आपको लगता है कि साइलेंस है, रूम कूल लग रहा है। तो उसमें टेक्सचर का मतलब वॉल टेक्सचर नहीं होता है, उसमें फर्नीचर टेक्सचर भी होता है, उसका रूम का लुक भी होता है, एम्बियंस ऐसा होता है एक्चुअली में। जिनकी सिंपल लाइन चॉइस है उनके लिए हम लोग एक्चुअली में सिंपल टेक्सचर में काम करते हैं, उसको एम्बियंस क्रिएट करता है। ओके। ऐसे कई लोग होते हैं एक्चुअली, जैसे कोई जगह होती है, पब होती है, क्लब होती है, होटल्स होती है, या कोई एक्चुअली में कोई शॉपिंग मॉल है, उनका डिफरेंट टेक्सचर में काम करना पड़ता है, उनका टेक्सचर ही डिफरेंट होता है। उसमें आपको थोड़ा डाउट करना पड़ता है, आई कैचिंग करना पड़ता है। तो उस तरह डिफरेंट टाइप के टेक्सचर क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम समझते हैं, वो हिसाब से हम लोग डिज़ाइन में डेवलप करते हैं। तो इस तरह से एक बनता है कि एज पर योर पर्सनल रिक्वायरमेंट इंटीरियर कंप्लीट होता है। हाँ, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी, बहुत मायने रखता है घर बनता हुआ क्या, ऑफिस बनाते हुआ क्या, आप किस तरीके से मटेरियल को उनके एक्सपीरियंस, उनकी कस्टमाइज के हिसाब से आप यूज़ कर रहे हो। में ऐसा है सर एक्चुअल में कि ये टेक्सचर जो वर्ड है उसमें लाइटिंग बहुत बड़ा काम करती है। जैसे नेचुरल लाइट तो बाहर से आती है, उसमें जो प्रोडक्ट दिखता है, साथ में जो आर्टिफिशियल लाइट आजकल जो आ रही है, हाँ जी। वो उसमें सबसे बड़ा एम्बियंस क्रिएट करती है। सबसे बड़ा रोल जो रहेगा आज की तारीख में इंटीरियर लाइन में, वो है लाइटिंग का। प्रॉपर लाइटिंग प्रॉपर जगह पर देते हो, फोकस करते हो, तो रूम का एम्बियंस ही चेंज होता है, उसका लुक ही चेंज होता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आपको लाइटिंग का पैरामीटर पता होना चाहिए, कितनी प्रोपोर्शन में लाइट देनी चाहिए, किस टाइप की लाइट देनी चाहिए। वो इसमें सबसे बड़ा रोल करता है कि आपका जो इंटीरियर डल भी हो, लाइट प्रॉपर दिया हो आपने, तो उसका एम्बियंस बदली हो जाता है।
सो अभी आपने लाइटिंग के बारे में कुछ बताया, तो हमने जितना समझा है बहुत लोगों से, ये समझ में आया कि लाइटिंग जो है वो रियली बहुत बहुत ज़्यादा मायने रखता है आज की तारीख में। आप कोई भी इंटीरियर स्पेस बना दो, कोई भी, बट उसमें लाइटिंग जो है आप कैसे उसके अंदर किस तरीके से वो इतना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है कि आपका पूरा रवैया ही बदल देता है। तो ये हम जरा आपसे डिटेल में समझना चाहते हैं थोड़ा सा। सर लाइटिंग एक ओरा होता है। हाँ जी। वो ओरा ऐसा है एक्चुअली में कि आपका मूड बदली कर देता है। बहुत सारी लाइट जो होती है, एग्जाम्पल ब्लू लाइट है, आप ब्लू लाइट में बैठते हो तो आपको कूल फील होता है। ओके। आप डार्क लाइट में बैठते हो तो आपको कुछ मेंटली डिस्टर्ब होता है। तो ये लाइट बहुत ही उसमें काम करती है। जैसे वार्म लाइट आती है, जिससे एटमॉस्फेयर एकदम कूल लगता है। तो लाइटिंग इंटीरियर लाइन के अंदर सिर्फ इंटीरियर को प्रोडक्ट को हाईलाइट नहीं करती, इसके अलावा बहुत सारी मेंटली पीसफुल भी रहती है, मेंटली आपको डिस्टर्ब भी कर सकती है। तो डिपेंड कि आप किस टाइप की लाइट यूज़ करते हो। अच्छा सर, हमने बहुत बार ऐसा देखा है कि आज आप घर बना रहे हो, ऑफिस बना रहे हो किसी का, और कुछ सालों के बाद, 3-4 साल बाद उनकी अचानक से मूड चेंज हो जाते हैं, उनको थोड़ा इंटीरियर में स्पेस चेंज करना होता है, कुछ रिक्वायरमेंट्स बढ़ जाती है, कुछ नीड्स उनकी चेंज हो जाती है। तो आप ये सब कैसे मैनेज कर लेते हो? क्योंकि आपको शायद पहले ही पता होता है कि आज मैं ये बना रहा हूँ, हो सकता है 3-4 साल में क्लाइंट आपको कुछ डिमांड रखता है और उसको आप इजीली चेंज कर सको, इजीली अडेप्ट कर सको। उस तरीके से आज बनाते वक्त आपके दिमाग में कैसे थॉट प्रोसेस आते हैं जो कल वो सोचने वाले हैं, वो हाउ डू यू ऑल मैनेज दिस थिंग्स? बिकॉज एक चीज़ में हमने बना दी, फिर उसको 3-4 साल बाद चेंज करने के लिए ड्रेस्टिकल चेंज करना पड़ता है, जो कि नॉट दैट ईजी। बट आप लोग को, हम लोग ने देखा है अच्छे अच्छे आर्किटेक्ट्स को, कि बनी हुई चीज़ को बहुत बहुत मामूली से टाइम में, बहुत मामूली से स्पेंडिंग में आप इमीडिएटली उसको चेंज कर लेते हो एज पर क्लाइंट्स रिक्वायरमेंट। हाउ डू यू मैनेज ऑल दिस थिंग्स? ये तो हर एक की नीड है हाँ जी। कि मतलब उनको इंटीरियर में दोबारा इतनी मेहनत नहीं करनी और वही इंटीरियर को एक्चुअली पूरा नया लुक देना है। राइट। तो अभी हाल की बात कर रहा हूँ मैं आपको, जस्ट प्रेजेंट टाइम के अंदर हमने एक काम 10 साल पहले किया था। वो क्लाइंट ने दोबारा उसको रिनोवेशन करने के लिए 2-3 आर्किटेक्ट को बुलाया। अब आर्किटेक्ट 2-3 आके देख के गए, इतना बढ़िया इंटीरियर था कि वो सोच ही नहीं सकते एक्चुअली में कि इसको रिनोवेशन कर सकते हैं। ओके। आखिर में एक आर्किटेक्ट ईमानदार था, उसने बोला कि उसी को बुलाओ जिसने पहले इतना अच्छा घर बनाया हुआ है, वही शायद कुछ कर सकता है। जब उन्होंने मुझे बुलाया मजबूरी में, उनकी इच्छा तो नहीं थी, कुछ नया चाहिए था, राइट। लेकिन जब 3 ईमानदार आर्किटेक्ट आके बोल के गए कि नहीं अब कुछ करना चाहिए, उनको ही बुलाओ, ओके। तब जाके हमने उसको काम किया। और अभी हाल ही कल परसों में काम पूरा हुआ है और उसका लुक ही बदली हो गया। अच्छा। तो 10 साल पहले की बात अलग थी, हाँ। अब उनके बच्चे भी बड़े हो गए और आज की तारीख में मार्केट के अंदर इतनी सारी नई चीज़ आ गई नई है चीज़ आ गई है, कि आप चीज़ें बदलती इजीली जा रही रिप्लेस हैं। कर सकते हो। राइट। जैसे एग्जांपल, पेंट के टेक्सचर बहुत सारे आ गए हैं। एशियन पेंट के बहुत सारे पेंट टेक्सचर आते हैं, कलर कोड के बहुत सारे पेंट आते हैं, बहुत सारी कंपनी के डिफरेंट टेक्सचर आते हैं। ऑल ओवर वर्ल्ड से अच्छे अच्छे वॉलपेपर मिलते हैं अपने को। हाँ जी। कर्टन्स आपने चेंज कर दिए, बेड के हेडबोर्ड की डिज़ाइन चेंज कर दी, ओके। बेड के कलर्स चेंज कर दिए, तो पूरा लुक ही नया हो जाता है। तो सेम इंटीरियर प्लानिंग चेंज किए बिगर हाँ हाँ हाँ। थोड़ा सा मौका। मेजर आप सिविल काम नहीं करते हो और हाँ जी, ऊपर ऊपर से दिखावा चेंज करके पूरा घर का लुक ही बदल देते हो। सही बात है। हाँ, ये क्योंकि बहुत ज़रूरी हो गया आजकल, क्योंकि 10 साल पहले जब आपने बताया तो शायद उनके पेरेंट्स ने बनाया होगा, आज वो उनके बच्चे आए होंगे, वो सही बात बड़े है। होंगे, उन्होंने कुछ आपसे डिमांड रखी होगी, कुछ एज न्यू रिक्वायरमेंट्स जनरेशन रखी करना होगी। पड़ता है। राइट सर। तो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अदरवाइज आप बोलोगे यार पूरा घर बनाना है, पूरा घर तोड़ो, तो कस्टमर वहीं पे, क्लाइंट वहीं पे बोलेगा नहीं यार मुझे नहीं करना, ये सब तामझाम नहीं करना है। सर आप कुछ फटाफट करके दे सकते हो तो बोलो। तो ये आज की चीज़, तारीख में हर एक को ऐसा ही है, टाइम बहुत शॉर्ट है Right. और लुक नया चाहिए हाँ जी, और डबल खर्चा लुक करना भी नहीं। फटाफट फटाफट चेंज चाहिए, अभी वो पहले जैसा नहीं रहा। सही बात है। राइट सर। हाँ, ये चीज़ हमने भी नोट की, हमारे शोरूम पे भी इसी, हमने अपना स्टोर जो बनाया हुआ है 15 साल पहले, तो तब जो स्टोर था और आज 15 साल बाद इतने प्रोडक्ट्स बढ़ गए, इतने प्रोडक्ट्स बढ़ गए, हमको स्पेस उतनी ही है बट हमको उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड करनी है, मॉडिफाई करनी है। तो हमने ये चीज़ नोटिस की, जब हमारा भी स्टोर जब रिनोवेट हुआ तो किस तरीके से आर्किटेक्ट सर ने पूरा का पूरा सेम स्पेस पे विदाउट मेजर सिविल वर्क किए
पूरे स्टोर का लुक बदल गया। लाइक हमारे साथ तो ऐसे एक्सपीरियंस था कि कस्टमर 4-5 साल पहले जुने थे और आए और वो बोलते हैं यार ये क्या हो गया, मैं कौन से स्टोर पे आ गया भाई, ये जूना वाला श्री शांति स्टोर है कि भाई कोई नया स्टोर आ गया यहाँ पे। प्रोफेशनल का वही काम होता है हाँ कि जी। वो ट्राई कर सकता है कि कुछ नया लुक दे दे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आज की जनरेशन्स को, आज के न्यू आर्किटेक्ट्स को समझना कि कैसे इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करके पूरे सिस्टम को आप बदल सकते हो। बहुत अच्छा आपका इनपुट रहा है इसमें हमारे लिए। हमने रमेश सिप्पी का काम किया था उनके कौन बंगलो। रमेश सिप्पी जी? रमेश सिप्पी शोले पिक्चर डायरेक्टर। ओ बसंती वाले सोले। हाँ जी अरे सर। वाह क्या बात है। उनका काम किया था वहाँ। पहले हमारे पहले ही बहुत सारे आर्किटेक्ट आके गए थे। 6 साल उन्हें बहुत मेहनत की, लेकिन उनका बंगला पूरा नहीं कर पाए। उसका रीज़न वो था एक्चुअली में वो क्लाइंट को समझ नहीं पा रहे थे, हाँ ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि हर एक क्लाइंट की अपनी डिमांड होती है। जैसे शोले फिल्म के डायरेक्टर का सवाल नहीं है, जो भी फिल्म लाइन में है उनकी अपनी चॉइस होती है। उन लोग मार्केट में ट्रेंड देते हैं। जैसे एक्चुअली आप डिज़ाइनर कपड़े पहनते हो राइट, तो वो वही वही देख के ही सीखते हो आप। सही बात है। तो उनका कहने का मतलब ऐसा था एक्चुअली में कि इंटीरियर तो हम बहुत देखते हैं, हमारे साइट पे बहुत सारे इंटीरियर करते हैं, सेट डिज़ाइनिंग करते हैं, सब करते बहुत हैं। सारे होते हैं उनके। तो हमारे लिए इंटीरियर की वैल्यू है, लेकिन जब हम घर पे आते हैं और हम जो इंटीरियर चाहते हैं वो गांव से डिफरेंट चाहिए। तो आप डिफरेंट क्या बना सकते हो? जैसे उन लोग के बहुत सारे सेलिब्रिटी फ्रेंड्स होते हैं, हर बार हर हफ्ते पार्टी में आते हैं। तो आप साल में 30 घर का इंटीरियर नहीं करते हो, वो जो महीने में 30 दिन में घर देख के आते हैं। तो उनको सेटिस्फाई करना बहुत बड़ी बात है। तो उनका जब हमने काम चालू किया तो पहले उनको समझा। उनको समझने के बाद उनको इंटीरियर जो चाहिए था उसमें हम समझ के उसको इंटीरियर पूरा किया। तो हमने 6 महीने में उसका काम पूरा कर दिया और बहुत डिफ़िकल्ट भी था, बहुत सीखने में मिला, लेकिन एंड ऑफ द रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। बहुत बढ़िया सर। तो कभी कभी चीज़ सीखने मिलती है बड़े लोगों से काम करने के बाद। सेम वे हमने एक दिल्ली में काम किया था। क्लाइंट इंडिया के बहुत बड़े क्लाइंट है। जो उन्होंने का फ़ोन आया मुझे एक्चुअली दोपहर को 12 बजे कि मेरी दिल्ली में एक ऑफिस बनानी है और कल मुझे 12 बजे चाहिए। अब आज 12 बजे है, बम्बई में बात कर रहे हो, कल 12 बजे ऑफिस चाहिए। अब ना मेजरमेंट लेना है ना कुछ करना है और खाली ऑफिस चाहिए। अच्छा तो वो चैलेंज हमने पूरे कर दी। सुबह 11 बजे ऑफिस रेडी कर दी। क्या बात करते हो। और जब उनको हमने फ़ोन किया कि सर एक्चुअली में आपकी ऑफिस रेडी हो गई है, बोला फ़ोन क्यों करते हो, हमको पता है आप कर सकते हो इसलिए आपको काम दिया था। ओह क्या बात तो है। कभी कभी ऐसा होता रहता है। सो आप ये बोल रहे हो कि 23 घंटे में आपने ये ऑफिस पूरी की पूरी रेडी कर दी। यस सर। क्या बात है सर, ये तो मतलब ये Challenging एक job मिसाल था चीज़ हमारे है। तो आपको भी खुद को शायद कॉन्फिडेंस था कि आप ये, जैसे आपके क्लाइंट को तो कॉन्फिडेंस ज़रूर था आप पे, इसीलिए उनको उन्होंने बिंदास आपको सौंप दिया, बट आपको ये कॉन्फिडेंस था कि मैं ये काम 24 घंटे में पूरे कर दूंगा। ये क्या था कि हमारे पास जो टीम है वो टीम पे मुझे कॉन्फिडेंस था कि Right, वो sir. टीम काम शायद पूरा कर सकी, और हमारी टीम ने हमको सेटिस्फाइड किया। बहुत बढ़िया। तो ये जो आपकी टीम रही होगी ये बेशक ही काफ़ी जूनी टीम रही होगी जो आपसे रेगुलरली काम कर रहे हैं, जो आपको समझते हैं, आप उनको समझते हो, तो जाके मैं शायद ये समझता हूँ 23 घंटे में काम हो सकता है। अदरवाइज इट इज़ इम्पॉसिबल। कोई भी काम है, एक छोटा सा, मैं इतना छोटा रूम भी दे दूंगा तो आप 23 घंटे में नहीं कर नहीं, पाओगे। उसमें क्लाइंट का भी सपोर्ट था, वो तो ज़रूरी है हमारी सर। टीम का भी सपोर्ट था, प्लस आजकल ऑनलाइन जो काम हो रहा है, जो शॉपिंग होती है, उससे बहुत फ़ायदा हो गया। जैसे अभी मार्केट में एक नई जो कंपनी, आपकी ही कंपनी है अभियुक्ता, जैसे ऑनलाइन सब चीज़ सप्लाई करती है, राइट सर। तो हर जगह पे चीज़ मिल जाती है, टाइम पे मिल जाती है। तो ये प्लेटफॉर्म हमको बहुत काम में आ गया, ऑनलाइन वाला। बहुत बढ़िया सर। सो बहुत ही बढ़िया बात है कि 23 घंटे में एक काम पूरा करना, आपने वो चैलेंज लेना और करके दिखाना, इट इज़ लाइक माइंड ब्लोइंग। बहुत अच्छा काम नहीं, आप कुछ सोचते हो करना है तो हो जाता है। सो आज हम यही लोगों को शायद समझाना ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझते हैं कि अगर आपको आपकी टीम पे कॉन्फिडेंट हो तो कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। आप 23 घंटे के शायद 4-6 घंटे में भी काम कर लेते अगर आपको उतना भी टारगेट दिया गया होता तो। सो यहाँ पे टीम की जो वैल्यू है ना सर, ये आज के यूथ को, आज के जनरेशन को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। बिल्कुल सही बात है आपकी। बहुत बहुत अच्छी सीख दी आपने इंटीरियर डिज़ाइन के अलावा। ठीक है, ये सब हमने जो बातें की इंटीरियर स्पेस के बारे में बात की, बट ये जो लास्ट में आपने जो टीम के बारे में बात की वो शायद ज़्यादा एक। नहीं, ये बात भी मैं रमेश जी से सीखा हूँ। अच्छा। एक बार ऐसा किस्सा हुआ था एक्चुअली में कि रमेश जी ने मुझे बताया था कि आपके फील्ड के अंदर जो लोग हैं
उनको ईगो बहुत होता है। हाँ जी। और हम लोग की जो फिल्म लाइन है उसके अंदर ईगो नहीं है। ओ। बोला कि आपकी जो टीम और आपकी जो लाइन है उसके अंदर कहीं पे किसी को कोई कह दिया हो हम्म। तो वो थोड़ा सा मुंह फुला रहता है, गुस्से हो जाता है, 15 मिनट बात नहीं करता है। और रमेश जी ने हमको बताया एक्चुअली कि हम लोग जो फिल्म में शूटिंग करते हैं तो शूटिंग में करते हैं उसमें इंटीरियर भी होता है। हाँ जी। इसमें इंटीरियर की वैल्यू 2% है, लेकिन इंटीरियर होता है। इसके अलावा इसमें साइड डायरेक्शन, कैमरामैन, लाइटिंग, म्यूज़िक, सॉन्ग, साइड लोकेशन, बहुत सारी चीज़ में होती है। इतनी सारी चीज़ होने के बाद कभी हीरोइन टाइम पे आती नहीं है, कभी हीरो टाइम पे नहीं आता है, कभी एक्चुअली में रिटैक होता है, डांसर डांस बरोबर नहीं करता है, बहुत सारी चीज़ में इन्वॉल्व होती है। लेकिन उसके बाद भी नेक्स्ट डे वापस शूटिंग होता है, वापस फिल्म जब कंप्लीट होती है लोग प्रीमियम शो में देख के पिक्चर देखते हैं और मूवी कंप्लीट होती है। तो हमारी फिल्म लाइन के अंदर किसी को ईगो नहीं है, जो ईगो आपकी लाइन में है। बहुत ही बढ़िया। जब ईगो निकल जाएगा आपका तो आप कोई भी काम आसानी से कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया बात कही आपने ये। पे टीम वर्क पे डिपेंड। सर अभी अभी आपने एक बहुत ही बढ़िया इंसिडेंट आपने बताया जहाँ पे आपने 23 घंटे में एक एक ऑफिस आपने क्रिएट कर दी किसी के लिए। सो यहाँ पे अगर आपके पास कोई ऐसी वेबसाइट होती जहाँ पे आप ऑनलाइन प्रोडक्ट्स परचेज भी कर सकते तो शायद आपको फ़ायदा होता। फिर हमने कुछ डिटेल R&D की है हमने हमारी टीम के साथ लास्ट 2.5-3 साल में, जहाँ पे हमने ऐसे बहुत सारे इश्यूज आइडेंटिफाई किए। लाइक आज गूगल पे, आज ऑनलाइन सर्च इंजिन्स पे जिसको भी जो चाहिए मिल जाता है, पिंटरेस्ट पे, इंस्टाग्राम पे, इंटीरियर डेकोर रिलेटेड इतने प्रोडक्ट्स लोगों को दिखते हैं, इतने अच्छे अच्छे इमेजेस दिख जाते हैं, इतने स्पेसेस अच्छे दिखते हैं। बट जब इस प्रोडक्ट्स को बाई करना होता है लोगों को तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ये चैलेंज ऐसा है कि अगर हम टियर 1 सिटीज़ की बात करें तो वहाँ पे लोगों के पास टाइम की मारा मारी है। यहाँ लोग भाग रहे काम के लिए, उनके पास इतनी टाइम नहीं होती डे टाइम में कि मैं जाके मेरी पसंदीदा प्रोडक्ट्स ढूंढूं, उनको सिलेक्ट करूं, उनको ख़रीदूं। रात को जब उनके पास टाइम होती है तब पूरी मार्केट बंद हो चुकी होती है। टियर 2 टियर 3 सिटीज़ की हम बात करें तो वहाँ पे एक्सेसिबिलिटी नहीं है। मैं कहीं बहुत दूर कोई रिमोट लोकेशन में बैठा हूँ बट वहाँ पे अगर मुझे कोई प्रोडक्ट सिलेक्ट करने जाना तो मुझे काफ़ी दूर जाना पड़ता है, ट्रेवल करना पड़ता है 2-3 घंटे। फिर वहाँ पे भी जाके मुझे श्योर नहीं है प्रोडक्ट मिलेगा नहीं मिलेगा। तो ये सारे प्रॉब्लम्स हमने जब आइडेंटिफाई किए, कुछ हमने लोगों से बातचीत की अलग अलग लोकेशंस पे, अलग अलग एज गैप्स के, अलग अलग जनरेशन से, तो हमको ये समझ में आया कि इस स्पेस में कहीं पे भी अगर हम देखा जाएगा तो एक भी ऐसा वेबसाइट बिल्ड नहीं हुआ है जहाँ पे इंटीरियर डेकोर आदमी सोचे और उसको सही तरीके से प्रोडक्ट्स मिले। लाइक सही डिस्क्रिप्शंस के साथ, सही डिटेलिंग के साथ, बहुत सारे ऐसे फीचर्स जो आदमी पर्सनल जब विजिट करता है स्टोर पे बाई करने के लिए प्रोडक्ट, और जब ऑनलाइन देखता है तो उसको वो एक्सपीरियंस भी मैच होना ज़रूरी है। हम पूरा का पूरा एक्सपीरियंस तो मैच नहीं कर सकते बट काफ़ी हद तक कोशिश कर सकते हैं। तो हमने ये सारी चीज़ों के ऊपर जब बहुत इवेल्युएट किया तो हमको एक चीज़ समझ में आई कि येस देयर इज़ अ गैप इन दिस मार्केट जहाँ पे एक ऐसी ऑनलाइन वेबसाइट आनी चाहिए जहाँ बस क्लिक करो और यू हैव एवरीथिंग विद यू। सो इसी पर्सपेक्टिव से हमने रिसेंटली एक वेबसाइट लॉन्च की है www.avyukta.co.in, अ स्पेस ऑफ इंटीरियर डेकोर सॉल्यूशंस, जहाँ पे आज की तारीख में हमारे पास 13-14 कैटेगरीज ऑफ प्रोडक्ट है विथ मोर देन 40 सब कैटेगरीज, 15-16,000 प्रोडक्ट्स। द अल्टीमेट विजन हमारी कंपनी का ये है कि हम यहाँ पे इंटीरियर डेकोर में कोई भी ऐसा प्रोडक्ट लग रहा हो तो वो इस वेबसाइट पे क्लिक करें एंड यू गेट इट विथ डिटेल्ड थिंग्स, नॉट लाइक कि बस आपने जाके प्रोडक्ट देखा और खरीद लो, ऐसा नहीं। हम आपको जितनी डिटेल देना चाहते हो वो दे रहे हैं, कंपैरिजन चार्ट्स दे रहे हैं, हम इजी बाइंग प्रोसेस दे रहे हैं, हम हमारी बैकएंड टीम आपके लिए कभी भी अवेलेबल है। तो हमने बहुत बहुत सोच समझ के ये वेबसाइट बिल्ड की है ऑनलाइन स्पेस में। सो आपकी राय हम जानना चाहते हैं कि क्या आपको लगता है कि ऑनलाइन बिजनेस इस इंडस्ट्री में कैसे काम करेगा? लोगों के टच एंड फील का जो एक कॉन्सेप्ट है कि नहीं मुझे टच एंड फील चाहिए, वो किस तरीके से हम इवैल्यूएट कर सकते हैं? इतने सारे प्रोडक्ट्स लग रहे हैं इंटीरियर डेकोर में। आज अगर हम बात करें तो आप एक छोटा सा रूम भी बनाते हो तो आपको शायद पता नहीं होगा, पता ही होगा, कस्टमर को पता नहीं होगा कि वहाँ पे मोर देन 30-35 टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स लगते हैं।
तो व्हाट डू यू, आपका क्या कहना है कि ये ऑनलाइन बिजनेस इस इंडस्ट्री में किस तरीके से काम करेगा? पहले तो एक्चुअली में बहुत ही अच्छा काम आपने किया है कि ऑनलाइन काम कर दिया। इसमें आपके जो प्रोडक्ट है वो इंटीरियर के रिलेटेड है, हाँ जी सर। स्ट्रक्चर के रिलेटेड है, तो उसके अंदर पिन टू प्लान एक ही वेबसाइट इंडिया में है हाँ जी। जिसके अंदर ये चीज़ अवेलेबल है और लास्ट 2 साल से मैं भी यूज़ कर रहा हूँ, तो ये बहुत कंफर्टेबल है। दूसरी आपने बात की टच एंड फील। टच एंड फील की जो आइटम है वो सिर्फ टाइल्स है, कुछ पर प्रोडक्ट्स है। कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जो टाइल्स एंड फील करने पड़ते हैं। हाँ जी, राइट। तो एग्जांपल कोई स्विच की ऑपरेटिंग है हाँ। या कोई एक्चुअल में टेक्सचर है, हम्म। ये 2 3 या 5 चीज़ छोड़ के कोई टच एंड फील की रिक्वायरमेंट नहीं है। हम भी यही समझते हैं, राइट, बट हमारे कंज्यूमर्स के दिमाग में रहता है कि नहीं, टच एंड तो फील, टच वो एंड भी फील। ट्रेंड बदली होगा। जैसे Right. लोग एक्चुअली में कोई ड्रेस ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं हाँ, तो वो कहाँ टच करते हैं, राइट सर। ऑनलाइन ही ऑर्डर करते हैं। परफेक्ट। तो अपना बात और है इनफैक्ट हमने जो स्टडी किया कि आज ऑनलाइन का उसके अंदर ट्रेंड ज़्यादा बढ़ते जा रहा है देन फिजिकल परचेजिंग से। राइट सर। तो हमने तो यहाँ तक देखा कि आजकल लोग मर्सिडीज भी ऑनलाइन बुक कर रहे हैं। वेरी ट्रू, क्योंकि उसमें डिटेल पूरी लिखी हुई है आपकी। हाँ जी। तो टच एंड फील की रिक्वायरमेंट 2 4 आइटम में रहती है। एक क्वेरीज रहती है एक्चुअल में लोगों को कि भाई कैसा दिखेगा, कैसा आएगा, एक्चुअल प्रोडक्ट आएगा कि नहीं। लेकिन आप जो प्रोडक्ट आपकी वेबसाइट पे रखी है वो सब ब्रांडेड है। ब्रांडेड है। एवरेज एक्चुअल में कम से कम 20 तो ब्रांड मुझे पता है जो इंटरनेशनल ब्रांड है। राइट सर, 20 इंटरनेशनल ब्रांड है, 30 35 इंडियन में बड़ी ब्रांड्स इंडियन है। बड़ी ब्रांड है आपके पास है। प्लस आप इंडिया के और बॉम्बे के सबसे बड़े एशियन पेंट डीलर भी हो। हाँ जी सर। तो ये पेंट जो आइटम है उसके अंदर तो टच एंड फील चाहिए ही नहीं अपने को। राइट सर। तो ये सब प्रोडक्ट क्लाइंट को रीजनेबल रेट में मिल जाता है। हाँ। क्लाइंट टच एंड फील के हिसाब से मार्केट सर्वे कर लेता है, वहाँ देखने के बाद आपके कंपनी में रेट देख लेता है। जब रेट को रीजनेबल मिलता है उनको एक तो कॉन्फिडेंस होता है कि इसमें किसी का गैप नहीं है, गैप नहीं, सबसे बड़ी बात है डायरेक्ट सर। डीलिंग है। ये सबसे बड़ी चीज़ आज जैसे की तारीख इंटीरियर में लाइन में एक बड़ा माइनस पॉइंट एक्चुअली में क्लाइंट के माइंड में हमेशा आता है, हमेशा रहता है ये बात। वो उनकी भी मिस्टेक नहीं है, क्योंकि उनका बिजनेस है ना प्रोडक्शन का नहीं है। उनका बिजनेस एक्चुअली में कोई भी चीज़ बेचने का है। राइट सर। तो वो खुद प्रोडक्ट बनाते नहीं है। जैसे एग्जांपल बिस्लेरी बॉटल है, बनाती है एक कंपनी है, हाँ जी, बेचते 1000 लोग हैं इंडिया में, बराबर है सर। तो 1000 लोग उसमें कमीशन कमाते हैं बराबर जो है। बेचते हो। हाँ जी। लेकिन वो क्लाइंट की थॉट एक्चुअली में है कि मैं बिस्लरी बेच के कमीशन कमा रहा हूँ, तो वही चीज़ के आर्किटेक्ट कमीशन कमा रहा है, बराबर। कॉन्ट्रैक्ट कमीशन कमा रहा है। तो वो ये चीज़ में है एक ही बहुत नहीं। बड़ा कंसर्न है आज वो इंडस्ट्री में। कंसर्ट ही गलत है। वो ट्रांसपेरेंसी उनकी उनमें नहीं सोच ही रहती। गलत है वहाँ पे एक्चुअल में, वो सोच ही गलत है वहाँ पे। राइट वो सर। चीज़ सेल कर रहे हो उसका वो कमा रहा है, हाँ। लेकिन उनका बिजनेस उनके माइंड में बैठ गया है। ये आपके यहाँ प्लस पॉइंट एक्चुअल में है। ये लोगों के माइंडसेट दिमाग से हट जो जाए। चीज़ ऑनलाइन मिल रही है रेट कंपेयर करके क्लाइंट मंगा रहा है, और हमारे लिए कॉमन रेट है, बीट आप कोई भी कस्टमर कॉमन रेट हो एक्चुअल में। राइट। तो ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट हो गया। प्लस उनको डिलीवरी घर पे मिलती है, राइट, ऑल ओवर इंडिया में हर कोने में पहुंचती है। हम पहुंचा रहे हैं अभी। तो ये सब प्लस पॉइंट हो गया। तो ये आपकी जो वर्क है उसकी वजह से ही एक्चुअली मेरे टाइम पे काम पूरे होते हैं बहुत और बढ़िया सबके टाइम पे पूरे होते हैं। बहुत बढ़िया सर। Right, सो sir. आप समझते हो ये कि best ही है। ये एक बहुत बड़ा ये फ्यूचर फ्यूचर बन में सकता बहुत है। बड़ा फ्यूचर एक्चुअली में है ऑनलाइन का फ्यूचर। इंडिया में कोई ऐसी वेबसाइट नहीं है जिसके अंदर ये चीज़ अवेलेबल हो जो पिन से प्लेन तक इंटीरियर के आइटम मिलते हैं। इंटीरियर के सही तरीके से दिखा के सही तरीके से आपको मटेरियल दे रही सही है। राइट बात, सर, सही बात। राइट। सो कोशिश कर रहे हैं हम कोई चीज़ बिल्ड करने की। Right, sir. आप जैसे आर्किटेक्ट्स, इंटीरियर डिजाइनर्स का हमको सपोर्ट रहेगा तो लाइक हम बहुत बहुत हाइट्स तो अचीव कर पाएंगे। ये मार्केट में जब लोगों को पता चलेगा एक्चुअली में डायरेक्ट क्लाइंट भी आपको कांटेक्ट करेंगे, डायरेक्ट आपकी वेबसाइट के थ्रू जाएंगे। और आपका मैंने देखा है एक्चुअली, मेरा खुद का 2 बार का एक्सपीरियंस रहा है। कोई चीज़ एक्चुअली हमने मंगाई है वो सही है, जो सिलेक्ट वही मंगाई है, लेकिन हमें लगा कि ये सही नहीं है तो हमने रिटर्न भी किया, तो आपकी रिटर्न पॉलिसी भी बहुत अच्छी है। राइट सर। तो ये कंपनी बहुत आगे जाएगी। और हम भी कोशिश कर रहे हैं कि इतना अच्छा एक्सपीरियंस, बाइंग एक्सपीरियंस कस्टमर्स को दे रहे हैं कि जो बाइंग हैबिट है, बाइंग बिहेवियर है, उसको हम चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं कि लोग अपना टाइम, एक्सेसिबिलिटी, सब चीज़ को कैसे कन्वीनियंटली यूज़ कर सकें। नहीं, वो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा ऑनलाइन। जैसे एग्जांपल इंटीरियर की बात कर रहा हूँ मैं, तो आपकी बात ठीक है। इंटीरियर की बात कर रहा हूँ, लोग इंटीरियर में पिंटरेस्ट पे देख के, फेसबुक पे देख के जो डिज़ाइन होती है हमसे एक्सेप्ट करवाते हैं। जो चीज़ पता नहीं उनके घर में सूट करेगी कि नहीं, उनकी साइज़ अलग है और करना पिंटरेस्ट की आइटम है, राइट। तो उससे तो ये अच्छा ही है कि आप ऑनलाइन परचेस कर रहे हो, तो ये चलना ही चल रहा है। बहुत बढ़िया सर, बहुत बहुत ही अच्छा इनपुट रहा आपका हमारे लिए। सर बड़ा ही मज़ा आ गया आज आपके साथ इस तरीके का कन्वर्सेशन करके। जो भी आपने आज हमको इंसाइट्स दी है इंटीरियर बिजनेस के बारे में, सो
मैं इतने सालों से प्रोडक्ट्स बेच रहा हूँ, इतनी सारी चीज़ें कर रहे हैं, बट इंटीरियर डेकोर के बारे में इतने इंसाइट्स कभी भी नहीं समझा जितना आज आपने हमको डिटेल में बताया है। जो भी आपने किस तरीके से आप कस्टमर्स के सेंटिमेंट्स को, उनके नेचर को, उनकी पर्सनलाइज चीज़ों को किस तरीके से आप डिज़ाइन में उतार देते हो, सो बहुत बहुत हेल्पफुल रहा है हमारे लिए, और ये चीज़ मेरी लाइफ लॉन्ग मुझे काम आने वाली है। आई होप जो भी ये वीडियो देखेंगे तब उनको भी इसमें से बहुत सारी चीज़ें दे कैन टेक एंड हाउ दे कैन चेंज लाइफ ऑफ पीपल। इंटीरियर डिज़ाइन का एक अपना ही अहमियत है अपने लाइफ में। सो थैंक यू वेरी मच सर आपके इंसाइट शेयर करने के लिए। आई एम रियली वेरी ग्लैड फॉर दिस। थैंक यू, आपने मुझे यहाँ बुलाया और मुझे भी एक मौका दिया आपने कि मैं अपनी बात लोगों को शेयर कर सकूँ और आगे लोगों तक पहुँचा सकूँ। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। Stay curious and explore करते रहे the art of decor. Until then, it's a goodbye from me, Rohit, and my team at Avyukta. See you soon again for the next episode. Bye bye.